ये मेरा 90 गैलन का टैंक है और डाउन साइड पे 35 गैलन का सम फिल्टर है। इसमें मैंने वाटर ओवरफ्लो सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें होल नहीं करते और पाइप अप साइड से डाउन लेके जाते हैं। बेस्ट वर्किंग कर रहा है, नियर अबाउट 1 ईयर हो चुका है, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें वाटर ओवरफ्लो सिस्टम है, पूप कलेक्टर नहीं है, और अभी मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ उसको, और उसमें 2-in-1 बनाया मैंने, वाटर ओवरफ्लो सिस्टम विद पूप कलेक्टर। मेरा न्यू ओवरफ्लो एंड पूप कलेक्टर सिस्टम रेडी है, ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो गया है। इसको मैं अभी बस फिटिंग करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे फिटिंग्स लानी पड़ी क्योंकि एज़ पर सिचुएशन जो भी मेरा फ्रेंड बनाए उसको उस मार्केट में अपने क्लोज जो शॉप होगी उस पर जो फिटिंग मिले उसमें वो खुद डिसाइड करे कि कैसे फिटिंग करेगा, जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं वो गेन करने चाहिए। कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे ये फिटिंग लगेगी, यही लगेगी, कोई भी और लग सकती है जो अवेलेबल हो, लेकिन रिजल्ट हमें वो चाहिए। उसके लिए मैं इसको पेपर पे क्विकली समझा देता हूँ पहले कि किस तरह वर्क करेगा और क्या सिचुएशन है। ये न्यू है जो मैंने अभी बनाया ये वाला, और ये राइट साइड पे ये ओल्ड है जो अभी टैंक में चल रहा है। टैंक से वाटर लेगा यहाँ से, ये यू बनाया हुआ है, इस यू की वजह से वाटर लेवल इक्वल रहेगा यहाँ तक, साइफन ब्रेक नहीं होगा, ये इसलिए यू बना हुआ है। इसकी जो डेप्थ है, ये जो नीचे है, ये उतनी हाइट रखेंगे या डेप्थ इसकी इतनी रखेंगे जितना मैं टैंक में वाटर चाहता हूं कि उससे नीचे मेरा साइफन ब्रेक हो। 3 या 4 इंच ये मैंने इसकी लेंथ रखी है। अगर मैं इसको ऊपर करूंगा यहाँ पे तो वाटर मेरे टैंक में अगर यहाँ पे आएगा तो ये साइफन ब्रेक हो जाएगा, इसलिए इसकी लेंथ को इधर रखेंगे। और ये इनसाइड पाइप यहाँ से वाटर इन होगा, ये भी इसके बराबर होगा। अदरवाइज अगर मैं इसको ऊपर रखूँ यहाँ पे, जैसे ही वाटर इससे नीचे आएगा साइफन फिर भी ब्रेक हो जाएगा। इस जगह से लेके इस जगह तक कहीं से भी एयर अगर आएगी सिस्टम में तो साइफन ब्रेक हो जाएगा। अब हमने यू बनाना है। अब यू सेपरेट पाइप का भी बन सकता है, जैसे ये सेपरेट पाइप हैं। यहाँ पे मोस्टली फ्रेंड जो बनाते हैं वो आपने देखा होगा कि एक बड़ा पाइप होगा। ये सारी फिटिंग 1 इंच पाइप की है, पीवीसी 1 इंच डाई का, और यहाँ पे ये जो वायर वाला पाइप है ये 1-1/2, इसका मतलब है कि 1.5 इंच डाई का पाइप है ये वायर वाला, और इसके इनसाइड 3/4 इंच डाई का पाइप है। ये 1 पाइप आउटसाइड, एक पाइप इनसाइड, तो ये यू ही बन रहा है। यहाँ सेपरेट सेपरेट यू बना हुआ है, यहाँ एक ही पाइप के इनसाइड दूसरा पाइप होने की वजह से, लेकिन यू इधर ही बनेगा। अब अगर हम यहाँ पे इस पाइप को देखें, ये 1-1/2 इंच का पाइप है, 1.5 इंच का। इसके इस साइड पे ये टी लगी हुई है, टी 1-1/2 से 1 इंच। उसकी रीज़न ये है कि इसके इस साइड पे 1.5 इंच है, इस साइड भी 1.5 इंच है, लेकिन इस साइड 1 इंच है क्योंकि मैंने यहाँ 1 इंच का पाइप लगाना है। और इसके अप साइड पे जो 1 इंच की टी है वो ये है। ये एज पर सिचुएशन कोई भी मेरा फ्रेंड लगाएगा, वो कोई भी फिटिंग लेके पाइप्स लेके इस तरह की अरेंजमेंट करे तो उसको इसके ऊपर कनेक्ट कर दे। मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए एक तो ये 1.5 इंच का पाइप लिया जो इस टी में लगेगा, सेम यही वाला, और उसके इनसाइड मुझे 1-1/4 इंच का पाइप लेना पड़ा, स्मॉल पीस, बिल्कुल इतना सा पीस लिया जो इसके इनसाइड आया इस साइड तक। ये इनसाइड लगा हुआ है येलो कलर का, और इसके इनसाइड मैंने 3/4 इंच का पाइप लगाना है, इसलिए मुझे एक 3/4 इंच का जॉइंट जो होता है उसको कट किया मैंने पीस को, और उस पीस को ये इसके इनसाइड लगाएंगे, इसको यहाँ पे फिट करेंगे ऐसे। और इसके अप साइड पे ये 3/4 इंच की सॉकेट, फीमेल सॉकेट, इसको इधर से कट कर लिया थ्रेड वाली साइड को, ये मैंने यहाँ पे इसके अंदर फिट कर दिया। इस पे आप ये कवर लगा देंगे ग्रीन कलर का, जिससे वाटर फिल करेंगे फर्स्ट टाइम, और यहाँ पे प्रॉपर रबड़ टाइट कर देंगे ताकि वाटर आउट ना हो। इस तरफ मैंने यूनियन लगाई है 1.5 इंच की। यूनियन या सॉकेट लगाना ज़रूरी है। इसको मैं डायरेक्ट अगर लगाऊंगा तो मैं इसको ओपन नहीं कर सकूंगा, ये भी हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसको ओपन क्यों करना है। ये कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाजमी आप यूनियन लगाएंगे या सॉकेट लगाएंगे। ये जो वाल मैंने यूज़ किया है ब्लैक कलर का, ये है स्केजुअल 80। इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर मैं यहाँ पे वाइट कलर का लगाऊंगा जिस तरह का ये है तो वो स्केजुअल 40 होगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आफ्टर 5 और 6 मंथ उसमें स्केलिंग आ जाएगी इनसाइड। जब मैं उसको ओपन करूंगा या क्लोज करूंगा तो वो बहुत हार्ड होता है, उसमें ये लीवर उसका टूट सकता है। इसलिए बेस्ट होगा कि अगर हम स्केजुअल 80 के वाल लगाएं, और ये जो पाइप है ये सारा स्केजुअल 40 है, इसको भी सॉफ्ट नहीं यूज़ करना। अगर मैं सॉफ्ट यूज़ करूंगा तो मे बी आफ्टर 5 और 6 मंथ वो डैमेज हो जाए। ये जो इनसाइड 3/4 इंच का है ये भी स्केजुअल 40 है, और ये इतना हार्ड है कि ये प्रेस नहीं हो रहा मुझसे,
इसलिए वन टाइम बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा फॉर एवर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो इसके इनसाइड 3/4 इंच का पाइप लगना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर यहाँ से डायरेक्ट जो आएगा वो मैं यहाँ से फिल करूँ कैप ओपन करके, या टैंक से आए। ये टैंक से वाटर आ रहा है यहाँ से इस टी में 1 इंच टी में, और उससे डाउन सेंटर वाले पाइप में जाएगा 3/4 इंच में, और यहाँ से आने के बाद ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारे पास मैश है। ये स्टेनलेस स्टील की मैश हो सकती है या इसमें नेट क्लॉथ भी लग सकता है। 0.5 या 0.8 mm से ज़्यादा होल बड़े नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वेस्ट इस तरफ चला जाएगा ऊपर। अब होल जब स्मॉल होंगे तो वेस्ट बाई ग्रेविटी वेट की वजह से डाउन गिरेगा नीचे, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, और वाटर इन होल्स में से गुजर के ऊपर चला जाएगा इधर, और इधर से इधर, और इधर से नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे जो मैं नेट क्लॉथ यूज़ करूँगा वो ये वाला है, नायलॉन का, गुड क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी। अगर ये 24/7 अगर 1 ईयर तक भी वाटर में रहेगा तो इसको कोई फ़र्क नहीं होगा। ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ये लगाया। इसको सुपर ग्लू से जॉइंट कर दें। ये मैंने इसके अंदर होल किए हैं ग्राइंडर से, ये फुल लेंथ में किए थे, और एक ये और एक ये, और दरमियान में ये 1 इंच का पाइप मैंने पीवीसी लगा दिया ताकि इसको थोड़ी सी सपोर्ट रहे, अदरवाइज़ ये मूव कर रहा था। मैंने बाद में इसको जब ओपन या क्लोज करना है तो ये ब्रेक हो सकता है इससे, और वाटर यहाँ से निकलेगा और अप जाएगा, अप साइड पे, ये साइड पे, अप साइड पे जाएगा। ये मैंने इनसाइड से 3/4 इंच पाइप को ओपन कर लिया और इसको यहाँ से कट कर लिया। कट करके ये न्यू पीस लिया, इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ की है, और बर्नर के ऊपर हार्ड करके इसको थोड़ा सा वाइड किया है ताकि ये इसके इनसाइड लगे। और लेंथ इसकी मैंने उतनी रखी है, इस तरह ये इसके इनसाइड आएगा, और ये साइफन ब्रेक जो पॉइंट होगा वो वहीं पे होगा जहाँ पहले था। अब यहाँ पे मुझे अप साइड पे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये ओपन नहीं हो रहा यहाँ से, और इस साइड से भी ओपन नहीं हो रहा, और उस साइड पे भी ये टी लगी हुई है, और जो इनसाइड इसको ग्लू लगानी है वो प्रॉब्लम है काफ़ी। मैं कोशिश करता हूँ किसी तरह इसको एडजस्ट कर लूँ। अगर कोई भी मेरा फ्रेंड बनाए तो वो पहले इसको फिक्स कर ले यहाँ पे, ताकि बाद में उसको प्रॉब्लम ना हो। एट लास्ट मैंने 3/4 इंच वाला पाइप इनसाइड जॉइंट कर दिया परमानेंट ग्लू से। अब ये बाहर नहीं निकलेगा। ये बहुत डिफिकल्ट था, पर थैंक्स गॉड हो गया कनेक्ट। थोड़ा सा एंगल पे हो गया था, ये टिल्ट हो गया था, इसलिए मुझे स्मॉल पीस इसके नीचे लगा के इसको अप करना पड़ा ताकि ये सेंटर में हो, अदरवाइज इसको लगाने में प्रॉब्लम होगा। अब ये पुश करेंगे इसको इनसाइड और ये उसमें फिट हो जाएगा, और यहाँ पे ये वही टाइट लगेगा, लूज़ नहीं होगा इस साइड पे। और ये मुझे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लगती है, क्योंकि इन फ्यूचर इसको ओपन करना पड़ सकता है वॉश करने के लिए, और ये नट क्लॉथ अगर डैमेज होगा तो मे बी न्यू लगाना पड़े, या अगर इसके होल्स बिग हैं तो इसके ऊपर एक और भी राउंड किया जा सकता है, डबल करके इसकी ज़रा होल्स को स्मॉल किया जा सकता है, या एज पर सिचुएशन कुछ भी किया जा सकता है इस पीस के साथ। और इस साइड अब यहाँ पे बिल्कुल भी लीकेज के चांस नहीं है। अब ये फुल ड्राई हो जाए उसके बाद इसको चेक करते हैं। और ये जो पाइप है 1/2 इंच का, इसका डाया ज़्यादा है, नियर अबाउट 30% वाटर इधर से जाएगा और 70% वाटर यहाँ से आएगा। उसकी रीज़न ये है कि ये पाइप क्लोज है एग्जिट के, तो जब यहाँ पे साइफन बनेगा और नेगेटिव सेक्शन होगी तो ये क्लोज पॉइंट होने की वजह से यहाँ से वाटर ज़्यादा जाएगा, लेकिन डाया कम होने की वजह से 30% या 40% में भी इधर से जाए और 60% इधर से जाए। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम वाटर यहाँ से जाए 90%, तो मैं इसका डाया कम कर सकता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे 8 mm डाया का लगा दिया ताकि कम से कम डाया हो, वाटर मे बी 5 और 10% यहाँ से गुजरे, बाकी सारा वाटर इस मेन पाइप से गुजरे यहाँ से। अब ये पाइप जो हम एयर की लाइन लगाते हैं, ये वाली ब्लू कलर की, ये भी लगाया जा सकता है, 5 mm थिकनेस है इसकी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये अगर बेंड होगा किसी वजह से भी तो ये यहाँ से क्लोज हो सकता है। ये इस तरह शार्प अगर 90 डिग्री पे बेंड हो गया तो ये क्लोज हो जाएगा और प्रॉब्लम होगा, मेरा वाटर ड्रेन स्टॉप नहीं होगा, इवन के वाटर डाउन भी हो जाएगा फिर भी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि वाटर मेरा पूरा आउटसाइड टीवी लॉन्च में आ जाएगा। इसलिए ये 8 mm का पाइप लेंगे, इसकी थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा है, ये बेंड नहीं होगा। अगर ये इस तरह क्लोज भी हो तो भी इसमें चांस नहीं है कि ये क्लोज हो जाए 100%, 90 डिग्री पे भी बेंड नहीं होगा। इसलिए बेटर है कि मैं ये लगाऊं। और इसको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए मैंने ये मार्कर यूज़ किया है, ये वाला कलर मार्कर ग्रीन कलर का। बैक साइड इसकी थोड़ी सी ये कॉर्नर्स हैं, लेकिन हाफ से आगे ये एंड पे प्लेन है। इसका पीस मैंने यहाँ पे लगाया जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसके साइज़ का था। यहाँ पे ये एयर टाइट इसमें लगेगा, और इसका जो दूसरा सिरा होगा ये वाला, ये मैंने टैंक के इनसाइड रखना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि अगर हम ये लाइन देखें स्ट्रेट,
ये पाइप की हाइट यहाँ पे होगी, टी की हाइट बिल्कुल इसके स्ट्रेट होगी, लिटिल बिट अप लिटिल बिट डाउन मे भी किया जा सकता है, नो इशू। अगर मैं इसको यहाँ तक लेंथी करता हूँ, लेट से यहाँ तक, और वाटर जब मेरा ड्रेन हो रहा होगा, डाउन आ रहा होगा, पंप मेरा ऑफ होगा पावर फेलियर के केस में, तो वाटर ड्रेन होता जाएगा। जैसे ही वाटर यहाँ से नीचे आएगा, इस टी से नीचे, तो ड्रेन स्टॉप नहीं होगा जब तक वाटर इससे नीचे नहीं आएगा। जैसे इससे नीचे आएगा फिर यहाँ से एयर जाएगी और फिर ड्रेन स्टॉप होगा। और पावर आने के केस में जैसे ही वाटर की फिलिंग स्टार्ट होगी, वाटर यहाँ से ऊपर जाएगा इस पाइप से ऊपर, तो ड्रेन स्टार्ट ही होगा जब तक वाटर इस टी के लेवल पे नहीं आएगा। इसलिए बेटर होगा कि मैं इस लेवल को यहीं पे रखूं, टी के क्लोज, लिटिल बिट अप लिटिल बिट डाउन, एज पर सिचुएशन एडजस्ट किया जा सकता है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है कि जो मेरा जो रिटर्न है पंप, इसका जो मैंने पाइप यहाँ पे ड्रॉप करना है, इसकी हाइट भी इसी लेवल पे होगी। लेट से मैं इसको भी डाउन कर देता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, नो इशू। लेकिन जब पावर फेलियर होगा और पंप बंद होगा, वाटर डाउन आएगा, जैसे ही वाटर इससे नीचे आएगा तो ड्रेन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ये डाउन होने की वजह से उस टाइम यहाँ पे साइफन बन जाएगा बैक, और वाटर ड्रेन होता रहेगा जब तक वाटर इस पाइप से नीचे नहीं आएगा। तो ये जो इतनी हाइट का पानी होगा वो भी मेरे सम्प में आएगा यहाँ पे, तो उस टाइम सम्प में जगह नहीं होगी और वाटर ओवरफ्लो कर जाएगा सम्प से। इसलिए इसको वेरी केयरफुल, इसकी हाइट को भी इतना ही रखना है जितना मेरा ये टी लगा हुआ है और ये एयर वाला पाइप लगा हुआ है, ताकि सारे जगहों पे एकदम एयर जाए और ड्रेन सब जगहों से स्टॉप हो जाए, साइफन ब्रेक हो जाए। ये कंप्लीट ओवरव्यू है, अंडरस्टैंडिंग की जा सकती है एग्जैक्ट। और रिटर्न के ऊपर मैंने ये 2 पाइप लगाए हुए हैं 3x4 इंच डाई के, एक इस कॉर्नर पे है टैंक के और एक इस कॉर्नर पे है। अगर मैं टैंक पे व्यू कराऊं तो ये हमें नजर आ रहा है, एक रिटर्न इस साइड पे और एक ये है इस साइड पे। ये अप साइड वाला एजिटेशन कर रहा है, वाटर में मूवमेंट आ रही है इसकी वजह से। और ये जो है, अगर हम इसको जूम करके देखें, ये जो लीव्स मूव कर रहे हैं ये इसकी वजह से कर रहे हैं। ये वाटर यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है इस तरह, और वेस्ट को उस साइड मूव कर रहा है सम फिल्टर के इनटेक की तरफ। ये मेरा सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने ये पाइप भी लगा लिया और इसकी एंड पे ये लगा दिया ताकि फिशेज ना जाएं, इसमें सिर्फ वेस्ट जाए। और इस पाइप के ऊपर मैंने जो बैक साइड पे लगाते हैं ग्लास की बैक पे जो ब्लैक पेपर लगा हुआ है, वही पेपर यहाँ पे लगा दिया है। और अप साइड 8 mm का पाइप इसके आगे भी ये कवर कर दिया है ताकि इसमें से भी कोई फिशेज इसमें ना जा सकें, ना वेस्ट जाए। और यहाँ पे क्लिप लगा के इसको इसके ऊपर फिक्स कर दिया। अब मैं इसको अप डाउन मूव करूँगा। अभी मैंने इसको बिल्कुल टी के लेवल पे रखा है, ये हमारी टी का लेवल है। और इसके स्ट्रेट अगर हम देखें तो ये पाइप आ रहा है इसके इनसाइड। लिटिल बिट प्लस माइनस करूँगा जब मैं इसको वहाँ पे लगाऊंगा। पाइप की लेंथ अभी ज़्यादा है क्योंकि मैंने ये भी एडजस्ट करना है, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया। और अप साइड पे मैंने जो कैप लगानी है ग्रीन, ये वो कैप है। इसके साथ जो ब्लैक कलर की वाशर आती है ये रबड़ की, ये यूज़ नहीं करूँगा मैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। ये मे भी 1 or 2 टाइम्स ओपन करने के बाद ख़राब हो जाए। ये अगर अच्छी क्वालिटी की मुझे एक मिली थी, ये मैं लेके आया था, इसको कट कर दिया मैंने। एक्स्ट्रा साइज़ जो था इसका जो रिक्वायर्ड था वो यहाँ पे रख दिया। और इसको आप इधर टाइट कर देंगे, बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा। और अप साइड पे ये पाइप लगाया मैंने टेम्परेरी, क्योंकि इसको जब मैं बैक साइड पे लगाऊंगा तो 1 इंच साइज़ का पाइप वहाँ पे लगा हुआ है और यूनियन भी लगी हुई है, इसलिए ये यूनियन लगाई है। और हाफ पीस इधर रिमूव करके ये यूनियन डायरेक्ट उसके ऊपर कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन टेम्परेरी चेक करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। मैंने इसकी लीकेज को चेक करने के लिए इसमें जब वाटर फिलिंग की है और इस पाइप के आगे हाथ रख दिया जो एयर का पाइप है, तो यहाँ से बबल्स निकल रहे हैं ये ग्रीन कैप से। अब ऑटो स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इधर एयर आ चुकी है, तो इसको हमें प्रॉपर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर का लेवल 1 इंच सिर्फ ऊपर से नीचे है, ये टी से ऊपर रखा है। इवन कि टी यहाँ पे होगी, यहाँ पे जैसी वाटर का लेवल आएगा तो ड्रेन स्टॉप हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट टाइम चलाने के लिए मुझे इससे ऊपर रखनी पड़ेगी वाटर की हाइट। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं इसको कम रखूँगा तो थोड़ी देर में अभी वाटर का वैक्यूम बना नहीं होगा और फ्लो प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ होगा, और ये वाटर डाउन जाके इधर से एयर चली जाएगी जैसे इससे नीचे गया। इवन कि मैं इस पंप को चला दूंगा फ़ौरन, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको टाइम लगता है वैक्यूम बनने के लिए, एयर निकलने के लिए इस पाइप में से। तो 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि मैं इस एयर वाले पाइप को यहाँ से ओपन करूँ इस जगह से और उसको माउथ से सेक्शन करूँ, क्योंकि अभी ये न्यू है, सेक्शन की जा सकती है। और सेकंड ऑप्शन ये है कि इस कैप में ओपन करके यहाँ पे वाटर ऐड किया जाए। तो मैं इसको ओपन करके वाटर ऐड कर लेता हूँ, इसलिए मैंने ये ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने दोनों वाल क्लोज कर दिए, ये वाल भी क्लोज, ये भी क्लोज। अब यहाँ पे हम वाटर फिल करेंगे इसमें।
ये इस पाइप में से एयर निकल गई है। ये अब इसमें आया और इसमें फिल हो गया। अब यहां से भी एयर निकल गई है सारी। ये अब यहां तक फिल हो गया है, ये बबल आ गया है एयर का। अब मैं इसके ऊपर कैप लगा दूंगा। कैप लगा के इसको मैं फुल टाइट कर लेता हूं यहां से, ताकि बिल्कुल भी एयर ना जाए इसमें। इसको फुल टाइट कर देंगे ऐसे। अब ये हमें वाटर मूव होता नजर आ रहा है बिल्कुल। ये अब मैं यहां पे इसका जब डाउन वाला वाल ओपन करूंगा, ये वाला, तो यहां से वाटर का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि ये फिल है वाटर से, वाटर का फ्लो इनसाइड ब्लैक से ऊपर जाएगा, यहां से इसमें आएगा और इधर से ऊपर और इधर से इधर और इधर से इसके अंदर। और जैसे ही यहां पे वाटर का लेवल थोड़ा सा डाउन होने लगेगा, मैं वहां पे पंप स्टार्ट कर दूंगा। यह मैंने ओपन करना है। ये वाटर का फ्लो आ गया। अब जैसे ही वाटर का लेवल डाउन होने लगेगा, अब हम पंप चलाएंगे। पंप चला दें। ये पंप भी ऑन हो गया, रिटर्न ये आने लग गया। अब ये सिस्टम हमारा चल गया। अब इस वाल से इसको कंट्रोल करना है कि किस जगह पे मैंने इसको सेट करना है। जो मेरा पंप का रिटर्न है और जो इसका ड्रेन है, ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। इस टाइम हमारा ड्रेन तेज है, इसलिए वाटर डाउन जा रहा है। तो जैसे ही वो उससे नीचे जाएगा इससे, तो ड्रेन स्टॉप हो जाएगा। अब एक ऑप्शन ये है कि मैं यहां पे इसका वाटर का पाइप क्लोज करूं, थोड़ा सा इसको हाथ से क्लोज करता हूं ताकि ड्रेन स्लो हो। ये स्लो कर लिया मैंने थोड़ा सा। अब टैंक में लेवल हाई होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि रिटर्न ज्यादा है। अब ये मेरा सिस्टम बिल्कुल बैलेंस चल रहा है। मैंने नियर अबाउट 30% वाल क्लोज की है। तो अब जो पंप का रिटर्न है वो और जो इस पाइप से ड्रेन है वो इक्वल है, इसलिए वाटर का लेवल एक जगह स्टे कर गया। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमने देखने कि अगर मेरा ये ड्रेन बंद हो जाए, सारा ये सम्प है या मेरी बकेट है, इसका वाटर टैंक में आएगा, तो ये अप साइड पे इतनी जगह है, ये ओवरफ्लो नहीं होगा। और सेकंड ऑप्शन कि मेरा अगर पंप बंद हो गया पावर फेलियर की वजह से, तो फिर ड्रेन होगा वाटर। तो मेरे सम्प में या बकेट में ये जो जगह है अप साइड पे, ये इतनी होनी चाहिए कि वाटर जो यहाँ तक आना है नीचे इस टी के लेवल तक, वो यहाँ पे ऑक्यूपाई कर सके, अदरवाइज ये ओवरफ्लो हो जाएगा। मेन टैंक में मैंने यहाँ पे सम्प के डाउन के लिए लिमिट स्विच लगाया हुआ, वाटर लेवल स्विच हम लगा सकते हैं कि अगर इससे वाटर नीचे जाएगा तो पंप ट्रिप हो जाएगा, ताकि पंप की भी सेफ्टी है, पंप डैमेज ना हो और टैंक ओवरफ्लो भी ना हो। अगर कोई भी मेरा फ्रेंड वाटर लेवल स्विच लगाता है तो उसके लिए टाइमर भी एक लगाना पड़ेगा, 10 मिनट्स का ऑन डिले टाइमर। इसकी वजह से पंप 10 मिनट्स के डिले के बाद ऑन होगा, अदरवाइज जैसे ही लिमिट स्विच डाउन होगा पंप ट्रिप होगा, वाटर का लेवल इंक्रीज होगा, ये पंप दोबारा चल पड़ेगा। तो बार बार ऑन ऑफ होने की कंडीशन में पंप डैमेज हो सकता है, इसलिए 10 मिनट्स के ऑन डिले के बाद ही पंप चलेगा दोबारा। वेस्ट का बिहेवियर देखने के लिए मैंने यहाँ पे सिंकिंग पैलेट जो है, जो फीड हम डालते हैं वो डाली है। तो यहाँ पे ये वो सेटल डाउन हो गया डाउन पे। इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ स्टिक से, ताकि थोड़ा फ्लाई करे और फिर वाटर के इनटेक पे जाए। ये अब इनटेक पे जा रही है तो फ़ौरन ये इसमें इन हो रही है। और इधर से मूव करने के बाद अब अगर हम यहीं पे इसी को थोड़ी सी को देख लें, इधर से ड्रेन करके कि ये इधर आई है, ये नहीं आई। अब इस साइड अगर हम देखें, ये बकेट एम्प्टी है और वेरी केयरफुल मैं यहाँ से इसको कैच कर लेता हूँ और स्लो सा इसको ओपन करता हूँ। ये मैंने ओपन किया और ये क्लोज कर दिया। ये वो फीड के पार्टिकल आ गए इसके अंदर, तो वेस्ट भी इसी तरह ही आएगा। और सेकंड, इस वाल से वाटर ड्रेन भी किया जा सकता है। यहाँ पे मैं पाइप कनेक्ट करूँ और आउटसाइड ड्रॉप करके इस वाल को मैं ओपन कर दूँ तो टैंक से वाटर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, अनटिल अगर मैं वाटर साइफन ब्रेक पॉइंट पे ले आऊँ, फिर साइफन ब्रेक हो जाएगा। फिर मुझे ग्रीन कैप ओपन करनी पड़ेगी और वाटर फिल करना पड़ेगा दोबारा। और अगर मैं 50 या 60% वाटर को ड्रेन करता हूँ यहाँ तक साइफन ब्रेक पॉइंट से ऊपर, तो फिर साइफन ब्रेक नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद दोबारा वाटर ऐड किया जा सकता है और इस वाल को क्लोज कर देंगे। अभी अगर मैं यहाँ पे सिस्टम को ऑफ करूँ तो फिर हम देखते हैं कि कहाँ पे वाटर का लेवल आएगा। इस टाइम इस 8 mm वाले पाइप में से भी वाटर का फ्लो है 1%। इसका डाया थोड़ा इसलिए बहुत थोड़ा है, इसलिए हमें नज़र आ रहा है कि वाटर फ्लो होता नज़र आ रहा है। और टैंक का लेवल यहाँ पे है
टी का लेवल ये है। जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा तो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, अराउंड यहाँ पे पहुंच के वाटर स्टॉप हो जाएगा। 1 इंच अराउंड हाइट है, ये ड्रेन होगी इस बकेट में, इसलिए बकेट में इतनी स्पेस होनी चाहिए जिसमें ये वाटर जाए। अब मैं यहाँ पे पंप बंद कर देता हूँ, ये मैंने ऑफ कर दिया पंप को। यहाँ पे जो रिटर्न का पंप था उसका जो पाइप है वो भी इस लेवल पे है, ये इसमें एयर चली गई है यहाँ पे। अगर ये डाउन होगा तो यहाँ से भी साइफन की वजह से वाटर डाउन जाता रहेगा, इसलिए वेरी केयरफुल इसको भी इस साइड पे रखना है। अब यहाँ से वाटर डाउन जा रहा है, अभी तक इस पाइप से नीचे नहीं गया, इसलिए इसमें से एयर नहीं गई और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि वाटर मूव हो रहा है, पहुँचने वाला है उस लिमिट पे। ये इसमें एयर आई है और इधर हमारा फ्लो कम हो गया, ये अराउंड 40%, और ये बिल्कुल रुक गया क्योंकि इधर लेवल भी टी से नीचे आ चुका है और यहाँ पे मेरा ये वाटर फ्लो बिल्कुल रुक गया है, इसलिए ये हमें नज़र आ रहा है ये वाटर मूव कर रहा है इसके अंदर क्योंकि एयर की वजह से स्टॉप हो गया सारा सिस्टम। अब मैं दोबारा पंप को ऑन करूँगा, ये वाटर का रिटर्न आना स्टार्ट हो गया। अभी तक वाटर का फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ यहाँ पे क्योंकि अभी वाटर का लेवल डाउन है। थोड़ा सा टी से ऊपर जाएगा तो वाटर का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से, लेकिन स्पीड नहीं होगी उसमें क्योंकि वैक्यूम 100% तब बनेगा जब यहाँ से वाटर भी जाएगा। अभी यहाँ से एयर आ रही है इसमें थोड़ी थोड़ी, इसलिए ये देख थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया और ये एयर बबल नज़र आ रहे हैं इसके इनसाइड। जैसे जैसे वाटर का लेवल इंक्रीज होता जाएगा टी से, ये जो इसके अंदर स्मॉल वाटर है इस पर नेगेटिव सेक्शन बन रही है इस साइड, इसलिए ये इस साइड मूव हो रहा है क्योंकि इसने इस साइड जाना है। जैसे ही वाटर का लेवल मैक्सिमम इंक्रीज हो जाएगा तो ये वाटर इधर से भी स्टार्ट हो जाएगा, तो एयर बिल्कुल नहीं जाएगी, उस टाइम हमारा मैक्सिमम फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ से भी स्टार्ट हो गया, वाटर का लेवल थोड़ा सा ऊपर होने लग गया क्योंकि नेगेटिव सेक्शन बन रही है इधर से, लेकिन स्टिल अभी 100% नहीं हुई क्योंकि वाटर थोड़ा सा लेवल अभी डाउन है। ये आ गया और ये चला गया यहाँ से, अब ये फुल पास हो गया, इसके अंदर चला गया और वाटर का लेवल टी से भी ऊपर चला गया। अब ये तकरीबन 2-3 मिनट्स के बाद लेवल स्टेबल हो जाएगा जहाँ पे मैंने एडजस्ट किया था। लेवल एडजस्ट करने के लिए इस वाल को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ओपन करूँगा इस वाल को तो ड्रेन ज़्यादा होगा तो वाटर का लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं इसको क्लोज करूँगा तो ड्रेन कम होगा तो वाटर का लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल करके कोई भी मेरा फ्रेंड करेगा वो एडजस्ट करेगा यहाँ पे सेटिंग। ये पाइप मुझे थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, इस वजह से थोड़ी सी देर से इसमें से वाटर का फ्लो हुआ है मैक्सिमम, इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्लिप लगाया था। इससे हम इसको मूव कर सकते हैं थोड़ा सा डाउन, एज पर सिचुएशन कोई भी मेरा फ्रेंड इसको अप कर सकता है, डाउन कर सकता है। लेकिन नियर टू क्लोज ये टी के सेंटर में होगा, ये टी का सेंटर है। यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो ड्रेन और फ्लो जो ऑटो स्टार्ट होना है वो नॉर्मली ठीक चलेगा। और अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा और इसको टैंक पे शिफ्ट करूँगा, उसके बाद इसकी जो लेंथ एक्स्ट्रा है उसको भी कट कर दूँगा। अब यहाँ पे एयर बबल नहीं है, फुल वाटर का फ्लो हो चुका है इसमें से भी, और उसमें मैं शिफ्ट करूँगा जो नॉर्मल वाला मेरा पाइप है उसको रिमूव करके उसकी जगह मैं ये सेटअप लगाऊंगा। नॉर्मल में 90% वाटर जाता है, इसलिए नॉर्मल वाले पे मैंने पूप कलेक्टर भी लगाना है और इस साइड पे मेरे पास इमरजेंसी ड्रेन भी है, लेकिन वो एज इट इज़ रहेगा जैसा है, उसको मैं चेंज नहीं करूँगा। आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।